हेलो दोस्तों, मेरे पास ये मल्टी स्पिन का एक सीक्वेंशियल टाइमर है जिसका मॉडल है SQ-T1022। फ्रेंड्स, इस मीटर को बारे में आज हम देखेंगे कि इस मीटर में क्या क्या फंक्शन दिया रहता है, इसकी जो की है उनका क्या फंक्शन रहता है। इसमें आपको देखेंगे पीछे में जो टर्नल दिए हुए हैं उसका क्या फंक्शन रहता है। ये आपके चार जो रिले दिए हुए हैं, ये इनको कैसे हम यूज करते हैं। अपना ये जो टर्नल दिए हुए हैं कि कौन से टर्नल किस चीज़ का कनेक्शन करेंगे, हम उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सब पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अभी इस मीटर में जो भी हम डिस्कस करेंगे उसका एक ये टेक्निकल डाटा बना के रखे हैं। इसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मल्टी स्पिन का सीक्वेंशियल टाइमर है जिसका मॉडल SQ-T1022 है, इसका जो टेक्निकल डाटा है वो जैसे रेंज दिया है। रेंज में हम इसको कौन कौन से रेंज के लिए यूज करेंगे, जैसे अपना ये दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है, मिनट दिया, आवर्स दिया हुआ है। इस टाइमर को हम तीन मोड में यूज कर सकते हैं तो टाइमर के लिए, जैसे सेकेंड में, मिनट में और आवर्स में। और जो इनपुट रहेगा इसका, जो मीटर को चालू करने के लिए जो इनपुट सिग्नल आएंगे वो अपना तीन इंच के इनपुट रहेंगे। एक अपना पावर ऑन कराएगा, एक ट्रिगर कराएगा, एक इनेबल कराएगा। पावर का मतलब ये जैसे कि हम मीटर में सप्लाई जैसे देंगे, ये अपना मीटर चालू हो जाएगा, काम करने लगेगा। ट्रिगर से मतलब ये है कि जैसे ही हम इसको ट्रिगर मोड में रखेंगे तो जैसे इसका कोई सिग्नल सेंसर के थ्रू या लिमिट के थ्रू या कोई एनो पुश बटन लगा के रखे, उसके हम एक बार प्रेस करके क्लोज करते तो उस सर्किट को ये हमारा मीटर ऑन हो जाएगा। जो भी हम टाइम इसमें डाल रहेंगे वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इनेबल जो दिया हुआ, इनेबल का मतलब ये है कि जैसे कि हम उसको जितनी देर तक क्लोज करके रखेंगे, जैसे अपना ये देखेंगे ये जो 9 और 10 दिया हुआ है, इसी पर हम इनपुट देते हैं। जो तीनों इनपुट है ना, पावर ऑन का, ट्रिगर का, इनेबल का, ये तीनों इनपुट हम इसी 9 और 10 के टर्मिनल पर देते हैं। तो जैसे हम ये 9-10 पे अगर हम ट्रिगर का ये 9-10 को अगर ट्रिगर के थ्रू यानी सेंसर और किसी भी मतलब इनपुट सिग्नल के थ्रू इसको एक बार हम अगर क्लोज कर देते हैं या एक बार इसको ऑन कर देते हैं तो ये हमारा मीटर चालू हो जाएगा। जो भी हम टाइम इसमें डाल करेंगे उसके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। इनेबल में क्या है कि ये 9 और 10 को अगर हम एक बार इसको जितने देर तक इसको क्लोज करके रखेंगे, चाहे किसी भी चीज से, अगर उसको वो वहां से इनपुट सिग्नल इसको मिलता रहेगा और ये सर्किट अपना क्लोज रहेगा, तब तक ये अपना टाइमिंग इसमें चलता रहेगा। जैसे ही अपना फिर ओपन कर देंगे या वो सिग्नल हट जाएगा, ये वहीं पे टाइम बंद हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड। अब इसमें जो आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट जो रिले लगे हुए हैं इसमें, 1 2 3 4, ये चार आउटपुट रिले लगे हुए हैं। इनसे हम क्या करते हैं कि इस रिले जो टाइमिंग इसमें डालेंगे उसके थ्रू हमें चारों रिले को ऑपरेट करवाएंगे। तो उसके बाद ये जो रिले वन है, इसे हम कोई और भी हमारी जो मशीनें हैं या इक्विपमेंट है उसको हम इससे ऑन ऑफ करवा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे उसमें आपका देखिए R1 R2 R3 पैनल दिया हुआ है इसका। इसमें फिर जो टाइमर मोड है, जो अपने सिक्वेंशियल टाइमर है, ये इसको हम तीन मोड में यूज करेंगे। जैसे बाकी अपने जो टाइमर आते हैं, ऑन डिले या ऑफ डिले टाइमर या साइकिल टाइमर, तो इसमें क्या है कि ये तीनों एप्लीकेशन जो ऑन का है या ऑफ का है या साइकिल का है, ये तीनों इस मीटर में एक साथ आपको मिलेंगे। आपको ऑन के लिए अलग और डिले के लिए अलग और साइकिल के लिए अलग टाइमर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मीटर में हम क्या करेंगे कि ये तीनों एप्लीकेशन इस मीटर में एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब इस मीटर को ऑन करने के लिए हमें जो सप्लाई देनी पड़ेगी, वो सप्लाई क्या देनी पड़ेगी, 100 से 230 वोल्ट एसी सप्लाई। इसमें हम जो एक पॉइंट दिया हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर, इस पॉइंट पर अगर हम 220 का सप्लाई दिया सिंगल पीस देते हैं, या 100 से लेकर 230 के बीच में अगर इसमें इनपुट वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं, तो ये हमारा मीटर चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस मीटर को जो इसमें हम पैरामीटर डालते हैं या इनके पैरामीटर को इजीली समझने के लिए हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमको पता चले कि कौन से पार्ट में कौन सा पैरामीटर हमको सेट करना होता है या मतलब कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है। तो देखिए हमारे पास ये जो टाइमर है, इस मीटर को इसके पैरामीटर्स जो है इसमें, उसको हम तीन पार्ट में बांटे हैं, मेनू वन, मेनू टू, मेनू थ्री। अब जो मेनू वन है, मेनू वन में हम क्या करते हैं कि जो डिले ऑन है, डिले ऑफ है और डिले टाइम है, ये तीन अगर आपको किसी भी जो मीटर दिया हुआ है, अगर इस मीटर में अगर हमको डिले ऑन और डिले ऑफ या डिले टाइम जो डालना है, वो मेनू वन में जाकर डालेंगे। जो भी आपको चार रिले दिख रहे हैं ना, अगर इसमें अगर जो टाइमिंग डालना रहेगा आपको, तो ये मेनू वन में आप जाकर डालेंगे, डिले वन, डिले ऑन का और डिले ऑफ का और डिले टाइम का। मेनू टू जो है, मेनू टू में आप तो इसमें पासवर्ड, जो भी पासवर्ड मतलब डालना रहेगा, वो पासवर्ड, मोड कि कौन से मोड में आप इसको यूज करना चाहते हैं, रेंज है, रेंज मतलब इसको सेकेंड या क्या बोलते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड, मोड, रेंज के मोड दिया ना, तो आप ये मोड, ये वाला टाइमर मोड, ये इसको डिले ऑन यूज करना चाहते हैं या डिले ऑफ यूज करना चाहते हैं या साइकिल टाइमर में यूज करना चाहते हैं। अब ये दिया रेंज, रेंज मतलब आपका ये सेकेंड, मिनट और आवर्स, तो रेंज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो टाइमर मोड और रेंज टाइम सेकेंड और मिनट है, आप इसमें सिलेक्ट करेंगे मेनू टू से, टू वाले ग्रुप में जाके आप यहाँ से मोड का, पासवर्ड का, मोड का, रेंज का। अब ये नंबर ऑफ साइकिल जो है आप यहाँ से मेनू टू में आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड। आप देखिए, आप जो मेनू थ्री है, मेनू थ्री में आप क्या क्या सेट कर पाएंगे, नंबर ऑफ चैनल्स, जो आपको ये चैनल्स दिख रहे हैं, चार चैनल्स दिए हैं ना, आप इसमें से आप कितना चैनल्स यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चैनल दिखेंगे। जब इसको मान करेंगे आपको दिखाएंगे। अब इसमें जैसे कि दो चैनल यूज करना है तो आप यहाँ पे दो चैनल रखेंगे, एक चैनल रखना है तो एक रखेंगे, तीन रखना है तो तीन या चार, इसमें मैक्सिमम आप चार चैनल रख सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा के भी आते हैं, लेकिन इसमें चार ही चैनल दिया हुआ है। उसके बाद आप नंबर ऑफ साइकिल, जो आप ये क्या बोलते हैं, जो आप चालू करेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे कि आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि आप इसको कितने बार इसको चालू बंद करना है आपको।
तो इसमें नंबर ऑफ चैनल साइकिल दिया है, अगर इसमें आप 10 साइकिल डाल देंगे या 2 साइकिल डाल देंगे, ये 2 बार इसको एक बार चालू करेगा, फिर बंद होगा, फिर चालू करेगा। जैसे ही 2 बार ये चालू बंद होगा, वो ऑटोमेटिक ये साइकिल कंप्लीट का आपको सिग्नल आने लगेगा। अब इसमें क्या है कि अगर जो इसमें साइकिल का नंबर आप डालेंगे, उतनी बार ये चालू बंद होगा। अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे 0 डाल देते हैं, नंबर ऑफ चैनल की जगह, साइकिल की जगह पे आप 1 2 3 या जितने साइकिल डालना है उसको ना डाल के आप यहाँ पे 0 डाल देते हैं, तो ये आपका टाइमर इनफिनाइट टाइम तक लूप में काम करेगा। लूप से मतलब ये कि आप इसको जब सिग्नल आप देंगे इसको ऑन ऑफ करने का, बंद करने का, तभी ये बंद होगा। जैसे इसको एक बार आप चालू कर देंगे, या ऑटोमेटिक ये आपका चलता रहेगा, एक लूप में चलता रहेगा, ऑन रहेगा ये। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब जो इंडिविजुअल और कॉमन मोड है, आप देख रहे हैं इंडिविजुअल और कॉमन मोड, ये मीटर को आप 2 मोड में यूज कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल या कॉमन मोड में। इंडिविजुअल मोड में ये रहेगा कि आपके जो चारों चैनल्स हैं या रिले हैं, इसमें आप अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करके रखते हैं, या अगर आप इस पैरामीटर में मेनू 3 में अगर इंडिविजुअल सेलेक्ट करके रखते हैं, तो ये सबके लिए अलग अलग आप टाइम सेट कर पाएंगे, ताकि रिले 1 हमारा 10 सेकंड में चालू हो, या 1 मिनट में रिले 2 चालू हो, 5 मिनट में रिले 3 चालू हो, या आपका 5 सेकंड में रिले 4 चालू हो। तो आप इसमें सेलेक्ट अगर कॉमन आप सेलेक्ट करके रखते हैं, तो अगर किसी भी एक रिले का आप जो भी डाटा डालेंगे, ऑटोमेटिक वो चारों रिले के लिए आपका डाटा इसमें फीड हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट में आता है इनपुट, जो टाइप ऑफ इनपुट है आपके जो दिए ना, पावर ऑन ट्रिगर है, तो ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा इनपुट आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको मेनू 3 में जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद इसमें क्या है, इसके जो ये आपको की देख रहे होंगे, जो बटन दिख रहा है ना, तो ये सब की का क्या फंक्शन है, एक बार इसके बारे में बताइए। देखिए आपका ये सीट वाला है, सीट वाला जो आपका बटन है, इसे हम अलग दूसरे पैरामीटर में जाने के लिए सीट वाले बटन का यूज करते हैं। ये जो आपका शिफ्ट दिख रहा है, शिफ्ट वाले से मतलब हमको एक पॉइंट से एक डिजिट से दूसरे डिजिट बताने के लिए इसको यूज करेंगे। आपका ये अप वाला बटन है, इससे हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को चेंज करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए इसको यूज करेंगे। आप जो भी इसमें डाटा डालेंगे उसको आपको अगर सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, इंटर और इस वाले बटन को दबा देंगे, तो आप जो भी पैरामीटर इसमें सेट किए वो पैरामीटर का क्या होगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यही टर्मिनल के बारे में यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि अगर आपको इस मीटर को चालू करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका जो शिफ्ट वाला बटन है, इसको पहले दबाएंगे। पावर ऑन करने से पहले आप शिफ्ट वाले बटन को दबाएंगे, उसके बाद पावर ऑन करेंगे। इसलिए क्योंकि आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको मेनू 3 में जाना पड़ेगा, जो आपको बता रहे थे कि नंबर ऑफ चैनल्स, रेंज, इनपुट ऑफ सिग्नल। तो सबसे पहले आपको उसको मेनू 3 में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस मीटर का पावर चालू करने से पहले आप इस शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद पावर ऑन करेंगे। आप जैसे ऑन करेंगे उसमें आपको नंबर ऑफ चैनल्स, नंबर ऑफ साइकिल, फिर से आपको नंबर ऑफ मॉड, फिर उसके बाद इनपुट आपको सब उसमें पैरामीटर मिल जाएंगे, वो मेनू 3 में मिलेगा। ये लिखा है कि जो सबसे पहले अगर आपको मीटर को ऑन करना है, तो शिफ्ट और प्लस, देन उसके बाद पावर ऑन करना है। उसके बाद आपका 2 नंबर है, अगर आपको मेनू नंबर जो 2 है, अगर उसके अंदर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट और शिफ्ट दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना पड़ेगा। आपको एक नंबर क्या बोलते 3 नंबर में अगर आपको जाना है, मेनू 3 में जाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आप शिफ्ट वाला बटन दबा के और आप पावर ऑन करेंगे, तब आप मेनू 3 में जाएंगे। अगर आपको मेनू 2 में जाना है, तो आप सेट और शिफ्ट दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे, तो आप मेनू 2 में जाएंगे। अगर आपको मेनू 1 में जाना है, तो आप क्या करेंगे, सेट वाले बटन को 3 सेकंड दबा के रखेंगे, तो आप मेनू 1 में चले जाएंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे उसमें क्या दिया है कि अगर आप जो भी डाटा इसमें डाल दिए हैं, डालने के बाद अभी आपको पता है ना, जो भी इसमें डाटा टाइम सेट कर दिया, सेट करने के बाद आपको उसको सेव करना है, तो आप क्या करेंगे कि इंटर और रीसेट वाले बटन को प्रेस करेंगे, तो आपका जो भी पैरामीटर रहेगा इसमें सेव हो जाएगा। ताकि उसमें अगर वैल्यू चेंज करना है आपको, तो वैल्यू क्या करेंगे कि आप अप वाले बटन से उसको सेट अब कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें है कि अगर इसमें इस चारों की में से अगर 15 सेकंड तक अगर आपको कोई भी जैसे पैरामीटर आप सेटिंग कर रहे हैं, आपको उसमें कुछ समझ नहीं आया क्या कितना रखना है, आप 15 मिनट तक इस 15 सेकंड तक अगर आप इसमें कोई भी की आप नहीं दबाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस पैरामीटर से एग्जिट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे विदाउट सेविंग। वो पैरामीटर आपका सेव भी नहीं होगा और आप उस पैरामीटर से बाहर निकल जाएंगे। तो उसके लिए आपको जो भी डाटा है इसमें डाले हैं, उसको ये मीटर को बाहर होने से 15 सेकंड से पहले ही आपको उसे सेव करके बाहर आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अभी इस मीटर को सप्लाई देकर और इसको ऑन करके इसमें जो भी पैरामीटर डालना है या देखना है, एक बार आपको उसको चालू करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बताया था कि हमको इस मीटर को चालू करने के लिए सबसे पहले हमको मेनू 3 में जाना पड़ेगा। तो मेनू 3 में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका पावर चालू करने से पहले हम शिफ्ट वाला बटन दबा के पहले रखेंगे और उसके बाद इसका पावर चालू करेंगे। देखिए जैसे हम शिफ्ट वाला बटन पावर चालू किए, ये नंबर ऑफ चैनल्स जो आपको बता रहे थे, नंबर ऑफ चैनल्स सिलेक्ट करना होगा आपको। तो हम ये क्या मेनू नंबर इसमें गए हैं, 3 में गए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ चैनल आपका 4 है, इसको चाहेंगे तो आप यहाँ से कम बेसी कर जो भी चैनल जितना भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ चैनल हो गया, उसके बाद स्टेट वाले से हम नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल 0 रखा है। नंबर ऑफ साइकिल मतलब 0 रखने का मतलब ये है कि आप इसमें अगर 0 रखेंगे तो इनफिनाइट टाइम लूप में काम करेगा, आपको इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो चलता रहेगा। अब इसमें जैसे हम 4 डाल दिए, ये क्या ये मीटर 4 बार ये रिले जो भी अपना जितना भी रिले हम सिलेक्ट करके रखेंगे उतनी बार इसको चालू करेगा, और चालू करके जितना भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो उतनी बार ये रिले को ऑन करेगा। उसके बाद वो साइकिल कंप्लीट करके वो आपका वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा मीटर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें 0 डालते हैं कि इनफिनाइट तक चलेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट पैरामीटर हो जाए तो सीट वाला दबाएंगे। यहाँ मॉड आया है, मॉड में आपको बताया था ना, मॉड में हम क्या करेंगे कि कौन से मॉड में इसको मतलब कौन से मॉड में इसको रखना है।
इंडिविजुअल में रखना है या कॉमन में रखना है। अगर आप इंडिविजुअल में रखते हैं तो ये सबका अलग अलग वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। अगर कॉमन में रखते हैं तो किसी एक का वैल्यू अगर आप इसमें सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सबके लिए वो पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल में रख के छोड़ दिए। आप अपने को भी कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। इनपुट, जो इनपुट सिग्नल अपना था ना, एक इनेबल है, एक पावर ऑन है, एक आपका इन ट्रिगर है। तो ट्रिगर में क्या है कि इसमें अगर एक बार आप इसको क्लोज करके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक आपका चलता रहेगा, आपका टाइमर ऑन हो जाएगा। इनेबल में क्या है कि एक जितनी बार इसको दबा के रखेंगे उतनी बार चालू होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। पावर ऑन में है तो पावर ऑन अगर आप रखते हैं तो पावर ऑन में जैसे आप इसका मीटर का पावर चालू करेंगे वो आपका उसके पावर ऑन करने के साथ ही में आपका ये टाइमर चालू हो जाएगा। जो भी आप टाइमिंग सेट करके रखेंगे वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका रिले ये चालू हो जाएंगे। इनेबल में आपका क्या बोलते हैं, ट्रिगर में आप एक बार इसको ऑन करके तो ये रिले अपने चालू हो जाएंगे, वो चलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इनेबल करके छोड़ दिए। उसके बाद हम अब ये जो भी आप पैरामीटर इसमें सेव किए हैं उसको अगर आपको सेव करना है तो यस करिए, नहीं करना है तो नो कर दीजिए। हमको सेव करना है तो हम क्या करेंगे, यस करके सेव कर दिए। सेव करने के बाद आप एक बार देख लेंगे पैरामीटर जो भी है, उसके बाद क्रॉस चेक कर लेंगे। ये नंबर ऑफ साइकिल 0 रखे थे, मोड इंडिविजुअल रखे थे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि इनपुट अपना इनेबल था, मेमोरी यस है, अब यहाँ पे आप सेव कर देंगे। अब आप इसको सेव कर दिए तो आप क्या है कि आप जो मेनू 3 था, मेनू 3 को हम कंप्लीट कर लिए। मेनू जब आप 3 नंबर आप जो कंप्लीट कर लिए, अब हम चलते हैं इसमें 1 नंबर मेनू में। तो 1 नंबर मेनू है उसमें हम डिले ऑन, डिले ऑफ और डिले टाइम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट वाला जो बटन आपका, सेट वाले बटन को हम दबा के रखेंगे। देखिए आपका अब क्या हुआ, हम इंडिविजुअल सेट किए थे मेनू 3 में, तो अब यहाँ पे क्या कि तीनों रिले के लिए अलग अलग वैल्यू सेट करके, अब यहाँ पे 40 सेकंड रहा है, आप इसको चाहेंगे तो और कम कर सकते हैं यहाँ से चेंज करके। यहाँ पे हम 50 सेकंड डाल देते हैं। डिले डिले टाइम 50 सेकंड है, ऑन टाइम कितना है 10 सेकंड, इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, 20 सेकंड हम कर दिए। उसके बाद ऑफ टाइम क्या है 10 सेकंड है, ये 10 सेकंड तक ऑफ रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह आप डिले 2 नंबर रिले के लिए भी डालेंगे डिले टाइम, ऑन टाइम 2 नंबर के लिए डालेंगे, 3 नंबर के लिए ऑफ का भी डालेंगे। इसी तरह चारों रिलो का पैरामीटर इसमें ये 3 का हो गया, ऑन डिले ऑफ, ये आपका डिले 4 का हो गया। ठीक है ना, डिले 4 नंबर रिले का हो गया। अब यही आप वहाँ पे कॉमन सेलेक्ट कर रखते हैं तो आपको एक का डालते हैं, ऑटोमेटिक सबका वो डाटा आ जाता है। ये 4 नंबर का ऑफ का हो गया, डिले 1 हो गया। अब ये डाटा आप सेव कर लिए ना, सेव करने के बाद आप इंटर दबा दीजिए। अब अगर इंटर दबा दिए तो उसके बाद हमें किसमें जाना है, आप 3 नंबर भी मेनू में चले गए, 1 नंबर में भी चले गए। अब हमको जाना है किसमें, 2 नंबर मेनू में। 2 नंबर मेनू में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सेट और शिफ्ट दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। दोनों बटन को एक साथ प्रेस करने के पासवर्ड आया, पासवर्ड इस मीटर का SQT 1022 का पासवर्ड आपका रहता है 1044। हम इसमें 1044 डालेंगे अप वाले की से, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर अगले पॉइंट 20 पे जाएंगे। यहाँ पे 1044 अपने डाला है, यहाँ पे 1 कर देंगे। 1044 से 1000 करने के बाद आप सेट कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे मोड आ गया, पासवर्ड डालने के बाद मोड आ गया। मोड में आप क्या करेंगे, साइक्लिक रखना है या आपको डिले ऑन रखना है या मोड डिले ऑफ। जो आप यहाँ पे कहाँ गया, ये टाइमर मोड था ना, टाइमर मोड हम सिलेक्ट करके ना 3 डिले ऑन डिले ऑफ टाइमर, तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्ट आप जिसमें भी आपको रखना है, साइक्लिक में रखना है। अगर साइक्लिक में रखेंगे तो आपको नंबर आप साइकिल डालना पड़ेगा, उसमें अगर नहीं डालते 0 डालो तो इनफाइनाइट। अगर आप डिले ऑन रखते हैं तो डिले ऑन में आपका रहेगा कितनी देर तक ऑन रखना है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करें, साइक्लिक में रखते हैं इसको, डिले ऑफ है साइकिल। फिर अब ये क्या है कि मोड 1 है, अब इसमें चारों रिले के लिए अपने को डालना पड़ेगा। कॉमन रहता तो सबके लिए एक ही डालते, एक ही सेट सब दबाएंगे। अब यहाँ पे आपको रेंज, जो रेंज दिया ना, रेंज में क्या डाले थे हम लोग, सेकंड, मिनट और आवर्स। तो इसमें देखिए आपका सेकंड पे है, आप इसको मिनट में जाना अगर आपको है तो मिनट एसी से अपने में चला, फिर आप इसमें आवर्स में चले जाएंगे। यहाँ से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेकंड में रखते हैं, फिर इंटर कर दिए। अब ये जो साइकिल में 1 नंबर पे मोड 1 नंबर को आप रखते हैं ना साइकिल में, अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल डालेंगे। अगर आप 0 डालते हैं तो इनफाइनाइट तक चलेगा आपका ये अब मोड 2 के लिए हो जाएगा। मोड 2 के लिए आपका रेंज आपका सेकंड में रहेगा। साइक्लिक आप यहाँ पे 7 डाला है, इसको आप 0 कर सकते हैं। 0 कर देंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा। जितना आप यहाँ पे डालेंगे उतने बार आपका 2 नंबर रिले ऑन होगा। अब 3 नंबर में जितना यहाँ पे डाल के रखेंगे, ये 2 का है, यहाँ पे देखिए मोड 3 आ गया, साइक्लिक आ गया ना आपका, रेंज आपका 3 आ गया, सेकंड में आई। अभी यहाँ पे आप 2 बार डालेंगे तो आपका रिले 2 बार ही ऑन होगा बस। ये आपका 4 नंबर आ गया, साइक्लिक में भी है, इसमें आप रेंज सेकंड में ही रखे हैं। अब यहाँ पे भी आप जो भी यहाँ पे डालेंगे ना वो 4 नंबर को उतने साइकिल ऑन करवाएगा। ये हमारा हो गया केवल मेनू 3। अभी डाटा आप सेव कर लिए। अब साइकिल की जगह पर क्या बोलते हैं डिले ऑन डालेंगे तो उसका टाइम मांगेगा वो। अब ये देखिए आपका ये आप मेनू 3 का भी कर लिए कॉन्फ़िगरेशन, मेनू 2 का भी कर लिए कॉन्फ़िगरेशन और मेनू 1 का भी कर लिए। मेनू 1 के लिए आप सेट वाले बटन दबा के जा रहे थे अंदर उसके पैरामीटर चेंज करने के लिए। मेनू 2 के लिए सेट और सेट वाले बटन को दोनों एक साथ दबा रहे थे, तब उसके ग्रुप में जा रहे थे उसका पैरामीटर सेट करने के लिए। आपको अगर मेनू 3 में जाना था तो शिफ्ट की दबा के फिर पावर ऑन करना था, तब जा रहे थे आप। ठीक है, अब देखिए अभी ये हम उसमें इनेबल में रखे थे। तो अब देखिए इसको अब हम आपको देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन करते हैं स्टार्ट का, जो कमांड अपने को देना है ना स्टार्ट का। तो अभी हम क्या किए इसको, जो इनपुट है, इनपुट हम रखे हैं इसको ट्रिगर में। तो जो ट्रिगर है
ट्रिगर क्या है, इसमें क्या करें कि जैसे यहाँ से हम एक बार इसको ऑन करेंगे तो अपना ये टाइमर चालू हो गया, और रिले सभी ये जो चारों रिले हैं उनको जो टाइम हम इसमें सेट करके रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उतना देर तक वो चालू करके रखेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको एक बार चालू करके आपको दिखाते हैं कि जो हम टाइम इसमें सेट करके रखे हैं उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना ये रिले ऑन हो रहा है कि नहीं। ये हमारा जो एनो बटन है, एनो अपना बटन है, इससे हम क्या करेंगे कि इसको ऑन करवाएंगे। जो टाइमिंग हम फिट कर रखे हैं, जो इनपुट अपना सिग्नल है वो हम अभी ये तीन टाइप का है, पावर ऑन का, ट्रिगर का और इनेबल का। इसमें हम ट्रिगर का सिर्फ अभी सिलेक्शन करके रखे हैं। तो जैसे देखिए हम यहाँ से चालू करेंगे, अभी जैसे चालू किए हमारे सेकेंड में है, और ये देखिए 1 2 3 चारों रिले चालू हो रहे हैं। अब ये क्यों चालू इतने जल्दी क्यों चालू हो रहे हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप सेट टाइमिंग डाले हैं ना, वो आपकी वजह से टाइमिंग रिले इतने फास्ट हो रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा और स्लो है या टाइम और आप चेंज करना चाहते हो, तो आप सेट वाले बटन को दबा के रखेंगे और ये डिले टाइमिंग जो 50 है इसको आप और बढ़ा सकते हैं, या डिले टाइम आप रहने दीजिए ऑन टाइम मतलब बढ़ा के रखेंगे तो उतने देर तक ये ऑन रहेगा। अभी 40 सेकंड कर दिए, अभी एक नंबर आपका जो है वो 40 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक ऑफ रहेगा वो। इसको भी आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बढ़ाएंगे, रहने देते हैं उसको। अभी हम 2 नंबर दे, 2 नंबर डिले टाइमिंग भी आप इतना ही रहने दीजिए। जो ऑन टाइम है उसको बढ़ाते देखते हैं हम। इसको बढ़ाने से ये फायदा होगा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वो कितना देर तक वो चालू ऑन रहेगा वो। देखिए अभी टाइमिंग चेंज हो गया इसका, अब ऑफ टाइमिंग रहने देते वही डिले। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ये डिले 3 का डिले, ये ऑन टाइम बढ़ा देते हैं, इसको और स्टार्ट कर देते हैं। अब ये ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम 80 सेकंड रहने देते हैं। ये डिले टाइम है 4 नंबर रिले का। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 70 सेकंड। अब आप देखिए जो आप यहाँ पे टाइम डालेंगे ऑन टाइम का उतना देर तक ऑन रहेगा, उसके बाद वो फिर ऑफ होगा। ऑफ टाइमिंग जो डाल कर रखे कि आप 10 सेकंड तक ऑफ रहेगा, उसके बाद फिर वो चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ से तो क्या एक बार इसको आप ऑन करके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि एक इसका जैसे आप सिग्नल बंद करेंगे उसमें अलग से आपको एक एनसी बटन लगाना पड़ेगा, उसको आप दबाएंगे या इसका पावर बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना ये अब यहाँ से आप इसको बंद भी करेंगे तो बंद होगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके जो ये रीसेट वाला पॉइंट है, रीसेट वाले पॉइंट से एक और एनो लगा के आप इसको रखिए। जैसे उसको आप रीसेट वाले बटन को क्लोज करेंगे, या ये रीसेट वाले पॉइंट को आप अगर जैसे आप रीसेट क्या बोलते हैं क्लोज हो जाता है ये, तो आपका क्या होगा, ये आपका टाइमर ये रुक जाएगा। अगर वहाँ पे आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप जो ये रीसेट वाला बटन दिया है इसको आप प्रेस करके रखिए, आपका ये टाइमर हो जाएगा। फिर जैसे आप ये दबाएंगे आपका फिर वो चालू हो जाएगा। तो आप वहाँ से भी जो पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से भी आप एक अलग से बटन लगा के वहाँ से बंद कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये जो फ्रंट पे आपको दिया हुआ इंटर और रीसेट वाला इससे भी बंद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये अभी ट्रिगर वाले मोड में हम करके देखे थे, अभी आपको इनेबल वाले मोड में करके दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पावर बंद करना पड़ेगा। बंद करके फिर आप शिफ्ट वाले बटन को दबाइए, फिर चालू करिए। चालू करने के बाद आप यहाँ पे जाके इंडिविजुअल को दबाइए। अभी जो इनपुट सिग्नल ट्रिगर रखे हैं इसको हमको क्या करना है, इनेबल करके रखना है। इनेबल करके फिर आप इसको क्या करिए, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखिए ये वाले जो बटन जो एक बार दबाने के बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है, आपने उस टाइमर के अकॉर्डिंग चालू हो रहे थे। आप देखिए इसको जैसे दबाएंगे ये चालू रहेगा फिर बंद हो जाएगा, जितना दबा के रखेंगे उतनी देर तक चालू रहेगा फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, जितना देर जब दबा के रखेंगे उतना देर तक ये चालू रहेगा, चाहे कोई जिसका भी होगा वो। ठीक है, तो आपका ये इनेबल वाला भी होगा। इनेबल वाले में क्या है, जितना आप इसको जितने देर तक इसको ऑन करके रखें उतने देर तक होगा। ट्रिगर में क्या है, एक बार ऑन करके छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक अपना वो चलता रहेगा। फिर आपका बच गया पावर ऑन का। पावर ऑन के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पावर बंद करना पड़ेगा। पावर बंद करके फिर आप सिंपल बटन दबाइए, फिर ऑन करिए। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से जाके इनेबल को हटा के आपको पावर ऑन करना है। पावर ऑन सिलेक्शन आप करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आप यहाँ से कुछ भी करिए, अब आपका इससे कोई मतलब नहीं होगा। पावर से जैसे इस टाइमर का पावर चालू होगा आपका मीटर चालू हो जाएगा, आपके रिले काम करने लगेंगे। ठीक है, जैसे आपको उसको मतलब रीसेट करना है तो आप इसको दबा के रखेंगे तो रीसेट हो जाएगा, फिर आप छोड़ेंगे फिर ये चालू हो जाएगा। देखिए अभी इसका मैं पावर बंद किया हूँ और पावर ऑन में इसका इनपुट सिलेक्शन रखा हूँ। तो जैसे इसका पावर चालू करेंगे तो मेरे को एक्सटर्नल कोई और सिग्नल देने इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे ही पावर ऑन करेंगे इसका रिले चालू। देखिए जैसे पावर चालू किए ये अपना आप ये चालू हो गया। अगर आप चाहते कि नहीं आप सेकंड वाले से हटा के आपको इसको इसमें रखना है, मिनट में रखना है, तो आप यहाँ से जाके दोनों को प्रेस करिए एक साथ में। रनिंग में भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप 1044 डालिए इसमें। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इंटर सेट, ये साइक्लिक है। अब इसको आप क्या करें, ये जो दिया ना आपका सेकेंड में, यहाँ से आप जाके इसको मिनट में कर सकते हैं। फिर मोड 2 का भी जाके आप इसको मिनट में सिलेक्शन दे सकते हैं। 3 का भी आप मिनट में कर दें, 4 का भी आप
मिनट में कर सकते हैं यहाँ से। तो बस इसको इंटर करके छोड़ दीजिए। अब क्या है, अब ये जो आप टाइम यहाँ पे डाल के रखे हैं, अब ये चलता रहेगा मिनट मिनट में चल रहा है। अब ये जब जैसे ही 50 आएगा तो आपका ये रिले जिसका भी होगा वो ऑन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही आपका आएगा वो 50, देखिए रिले किसको ऑपरेट करेगा, एक नंबर रिले को। अभी क्या करेगा, 20 सेकंड तक आएगा तो फिर आपका 2 नंबर को ऑन करके रखेगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि इस मीटर को 3 मोड में यूज कर सकते हैं, डिले ऑन, डिले ऑफ, और आप साइक्लिक में भी यूज कर सकते हैं, और ये 3 इनपुट देकर और 3 रेंज में इसको। ठीक है दोस्तों, अब आप ये अपने मीटर के बारे में जो भी कॉन्फ़िगरेशन था, टेक्निकल डाटा था, टर्मिनल का था, वो सारा डिटेल इसमें हम डिस्कस कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।